बस मुझे इशारा हो गया। अजमत भी बड़ी है तो मुसीबत भी बड़ी है। शहजादा अली असगर की मुसीबत के चंद जुमले मैंने पढ़ने हैं और तारीख से सहारा लेकर। शादी तारीख में नावक बड़े तीर को कहते हैं। अब जो हाय कर सकता है वो हाय लाजमी करे। अनीसे दौरान शौकत रजा शौकत साहब फरमाते हैं, असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा गड़ा है, अब तक वो तेरी माँ के कलेजे में खड़ा है। हाय हाय हाय। असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा गड़ा है, अब तक वो तेरी माँ के कलेजे में खड़ा है। 1940 या 1920 50 ये इसी एरिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एक हिंदू वजीर को मौका दिया गया था बोलने का। और वो हिंदू वजीर माइक पे आके कहता है, मैं हैरान हूं करबला के जालिमों पर। मैंने सुना है इन्होंने उस बच्चे को भी मारा जिसे ये पता नहीं था तीर के बाद हंसना है कि रोना है। हाय हाय। जो हाय कर सकता है वो हाय जरूर करे। तीर के बाद हंसना है या रोना है। अदादारों, आग आए महदिये बहिश्तिये लखनवी, इनके पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने, नाम ले लीजिए। वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अदादारी में हर शहीद का जुलूस शिया निकालते हैं, इंतजाम सुन्नी करते हैं। और एक शहीद ऐसा है जिसका जुलूस ना शिया निकालते हैं ना सुन्नी निकालते हैं, वो हिंदू निकालते हैं। और मर्द नहीं, सिर्फ बीबियां निकालती हैं। अदादारों, जानते हो वो जुलूस कौन सा है? वो जुलूस अली असगर के झूले का है। वो जुलूस अली असगर के झूले का है। और 95% ऐसी मस्तूरात होती हैं जुलूस में जो बेऔलाद होती हैं। अदादारों, आप जानते हैं ना कि कभी कभी हम अलम पाक के साथ सेब मन्नत के तौर पर लटकाते हैं, कभी ताजिया पाक के साथ, कभी मेहंदी पाक के साथ। हूँ तो दसा मस्तूरात की कर दिया ने। अदादारों, जिन्हों पता है कि तीर क्यों वजह सी वो हाय करे। छोटे छोटे दूध के फीडर होते हैं जो असगर के झूले के साथ बांधकर वो मन्नत के तौर पे कहती हैं, भगवान हमें बेटा दे, तुझे इस बच्चे का वास्ता जो तीर खा के हंसा था। हाय हाय। जो हाय कर सके, तुझे इस बच्चे का वास्ता है जो तीर खा के हंसा था। आजादारों, ये मकतल की रिवायत है। ये जुमले हमारे नहीं, ये मकतल की रिवायत है। और खुदा की कसम, अगर मकतल की रिवायात, अरबी अबारात हम खोल के पढ़ें, या सुनने वाले मार जाएं या पढ़ने वाले मार जाएं। हम पर्दा डाल डाल के पढ़ते हैं। इबारत सुनिए, अरबी इबारत सुनिए मकतल की। इन्नल असगरा यतबस्समु व यज़हकु व यनक़लिबु यदे अबी। फरमाते हैं, लिखते हैं कि जब असगर को तीर लगा था ना, असगर पहले हंसा था फिर तड़पा था। हाय हाय। शादी असगर पहले हंसा था फिर तड़पा था। अब मुझे नहीं पता कौन सा बंदा है जो मातम करने के लिए आया है। मौला हुसैन कहते हैं, असगर तू हंसा क्यों है, तू हंसा क्यों है। अज़ादारों, मौला असगर कहते हैं कि मेरे दादा का फरमान है, जब भी कोई मरने लगता है उसे मैं नजर आता हूँ। बाबा, जब मुझे तीर लगा था सामने दादा अली खड़ा था, जिसका इमामा खुला हुआ था, जिसका गिरेबान चाक था, और वो रो रो के कह रहा था, ये कौसर का जाम ले मेरा 3 दिन का प्यासा। अगला मैं जुमला कहूँगा तेरे वसों बार। अज़ादारों, मौला हुसैन कहते हैं, वह यनक़लिबु अला यदे अबी। ए असगर, तू तड़पा क्यों था, तू तड़पा क्यों है, मुतहर्रिक क्यों है। अज़ादारों, मौला असगर कहते हैं, बाबा मैं तड़पा तो नहीं था, ए इमामत की कसम मैं तड़पा नहीं था। मैंने तेरे हाथों को मुसल्ला इमामत समझकर सजदा शुक्र अदा किया था, सजदा शुक्र अदा किया था। मौला हुसैन रो के कहते हैं, असगर तीर के बाद सजदा शुक्र अदा कौन करता है और क्यों किया है। अज़ादारों, मौला असगर रो के कहते हैं, बाबा कल शबे अशूर थी ना, शबे अशूर थी ना, हर माँ अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी। मेरी माँ बार बार झूले के करीब आके कह रही थी, वे काश तू भी जवान होता, और मैं कल किसी शहीद की माँ कहलाती। मौला तेरा पुरसा कबूल कर। काश तू भी जवान होता, काश करबला 10 साल के बाद हो जाता।
अज़ादारों, एक जुमला मैं अपनी माँ बहनों के लिए कहने लगा हूँ। ये जुमला आपसे ज़्यादा वो समझेंगे। जो माँ होती है ना, माँ जिसकी और गोद में छोटी औलाद होती है, वो सारा दिन घर के काम करती है, कभी कभी आके बच्चे को देख लेती है, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, वो माँ जिस हालत में होती है, जो काम कर रही होती है, वो छोड़ती है, भाग के आती है, अपने बच्चे को पकड़ती है, अपने बच्चे को देखती है। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, शाम गरीबा जब सैयदजादियों को लूट पड़ रही थी, जनाब रुबाब खैमे के दर से बाहर आई, हुसैन के पास आके कहती है, हुसैन ख्याल करना, और आज मेरे असगर की अंधेरे में पहली रात है। हुसैन असगर मेरे साथ सोता था, आज वो तेरे पास सोएगा। हुसैन अंधेरा बहुत, मौला तेरी हाय कबूल करे। हुसैन आज असगर तेरे साथ सोएगा। अज़ादारों, हर जाकिर पढ़ता है कि असगर को तीर लगा, और अगले ही चौक में लोग मजाक बनाने के लिए कहते हैं, देखा इनके जाकिर झूठ बोलते हैं। कोई कहता है असगर को तीर यहाँ लगा, कोई कहता है असगर को तीर यहाँ लगा है, कोई कहता है असगर को तीर यहाँ लगा है। खुदा की कसम सब सच बोलते हैं। तेरे पास फीता हो, 6 माह का बच्चा हो, 3 कोनों वाला तीर हो, तू साथ लगा के देख, तुझे पता चल जाएगा। पहली नोक असगर के कान में लगी थी, दूसरी नोक असगर के गले में लगी थी, तीसरी नोक ने असगर का कलेजा चीर दिया। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाते हैं कि इसमें गैरत ने तीर खड़े होके नहीं, गोटी लगा के चलाया। यानी बता रहा ये चारों, ये तीर इतना वजनी था कि कोई खड़े खड़े चला नहीं सकता था। अल्लामा साहब फरमाते हैं, अगर असगर को हुसैन ने पकड़ा ना होता तो जहां जहां ये तीर जाता, वहां वहां हुसैन का असगर जाता। जहां जहां ये तीर जाता, वहां वहां हुसैन। अज़ादारों, जब असगर को तीर लगा, खून आया हुसैन के हाथों पर, तो हुसैन ने क्या किया उस खून को? आसमान को इनकार है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कोई नहीं। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, हुसैन ने वो खून अपनी उस दाढ़ी पे मला जिसे अकबर की बच्ची सफेद कर गई थी। ये बच्चे बैठे हुए हैं। अज़ादारों, जब भी किसी बच्चे पे जुल्म होता है, वो रो के कहता है, मैं रात को अपने बाबा को बताऊंगा, मैं अपने चचा को बताऊंगा, मैं अपने मामू को बताऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, जब असगर को तीर लगा, खून मल के बच्चों की तरह हुसैन कहता है, मैं यूं ही नाना के सामने जाऊंगा, मैं कहूंगा, नाना तेरी उम्मत ने मेरे असगर को मार डाला, नाना तेरी उम्मत ने मेरे असगर को मार डाला। हौसले के साथ एक जुमला सुना था दारो, जनाब सकलैन खल्लू साहब का जुमला है। वो फरमाते हैं कि जो तीर असगर को लगा है ना, वो जहर में बुझा हुआ था। और जब मैंने जहर में बुझे हुए हथियारों की हिस्ट्री देखी, तो मुझे पता चला कि अगर कोई मुझे यहाँ पे खंजर मारेगा ना, तो कुछ देर के बाद जख्म भरना शुरू हो जाएगा, जख्म ठीक होना शुरू हो जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम है, जो जहर में बुझा हुआ खंजर लगता है ना, तो जख्म भरता नहीं है, जख्म फैलता जाता है, जख्म फैलता जाता है, जख्म फैलता जाता है। यही वजह है कि जब हुसैन ने अपना कटा हुआ बेटा खैमे के अंदर लेके गए, बीबी उम्मे कसूम रो के कहती है, हुसैन हमने सुना था तीर यहाँ लगा है, और असगर तो शिकम तक जिबा हो गया। और अगली रिवायत पढ़ूंगा तेरे वो सोबार है। अदादारों इमाम फरमाते हैं, असगर की जान ऐसे निकली जैसे मछली की निकलती है। अदादारों, असगर पहले दाई जानब तड़पा, फिर बाई जानब तड़पा, जब तक तड़पने की हिम्मत थी वो मेरा मौला तड़पता रहा, फिर छोटी सी जुबान को बाहर निकाला। हुसैन रो के कहता, असगर वो मुझे सब छोड़ के चले गए, और तू भी जा रहा है, और मेरा कोई नहीं बचा। अजरों को मेरे साथ, ओ मेरा कोई नहीं बचा।
अज़ादारों, शिकम तक असगर को उस तीर ने दिला। जैसे ही तीर लगा, जब हमारे यहाँ पर किसी, मैं बड़े आराम से जुमला पढ़ रहा हूँ ताकि आप सांस ले लें, क्योंकि बहुत मुश्किल जुमला है, खुदा की कसम। कोई अज़ादार मर भी सकता है अगर वो जुमले को समझे। जैसे जहाँ पर अगर किसी नौजवान लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है ना, और फर्ज करें उसे यहाँ पे चोट लगती है, तो जब उसकी माँ लाश पे आती है ना, तो बुजुर्ग कहते हैं इसके ज़ख्म के ऊपर फूल रखो, इसकी माँ ज़ख्म न देखे, इसकी माँ ज़ख्म न देखे। अज़ादारों, यही काम हुसैन ने किया था। बिल्कुल इसी तरह कपड़ा डाल के असगर को लेके आए हैं खैमे में। जनाब रुबाब कहती है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी किसी शहीद की माँ हूँ। अज़ादारों, हुसैन कहते रुबाब पुत्र वेखना ही, रुबाब पुत्र वेखना ही। अज़ादारों, जनाब हुसैन ने यूं किया है, जनाब रुबाब ने असगर का चेहरा देखा है, जुबान बाहर थी, हल्की सी खून की लकीर थी। अज़ादारों, जब बच्चा थोड़ी देर के बाद माँ के पास आता है तो माँ जज्बात में आके यूं उठाती है। अज़ादारों, जनाब रुबाब ने भी असगर को यूं उठाया, असगर की गर्दन लटक गई। अज़ादारों, जनाब रुबाब ने बालों को खोला, मातम शुरू किया। अज़ादारों, जनाब हुसैन कहते हाँ हाँ तेरा बच्चा ज़िबा हो गया, रोना तेरा हक बनता है। अज़ादारों, जनाब रुबाब रो के कहती है मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा ज़िबा हो गया। हुसैन कहते हैं फिर क्यों रो रही है? फरमाती है मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे बेटे की वजह से ज़हरा का बेटा रो रहा है, मेरे बेटे की वजह से ज़हरा का बेटा रो रहा है। और मौला हुसैन, तू अकबर की लाश पे गया ऐसे नहीं रोया, तू असगर को लेने गया है, तू इस तरह रो रहा है। हुसैन कहता है मैं इस तरह इसलिए रो रहा हूँ कि जालिम ने तीर उस वक्त मारा जब मैं असगर का मुंह चूमने लगा, जब मैं असगर का मुंह चूमने लगा था। वो मेरी हसरत थी, वो मैं असगर का मुंह चूमूं, और जालिम के तीर ने वो मेरी हसरत पूरी नहीं होने दी। आखिरी जुमला, खुदा की कसम। अज़ादारों, मौला हुसैन ने असगर को दफनाया है। कैसे दफनाया है आप जानते हैं, कैसे रुख को फेरा है आप जानते हैं। अज़ादारों, असगर को दफनाने के बाद दामन को झाड़ के मौला हुसैन गए हैं मक्तल में। मौला हुसैन ने हमला किया, मेरे मौला शहीद हो गए। अज़ादारों, 11 मुहर्रम को सरों की गिनती हुई, एक सर कम निकला। एक हरामी कहता है मैंने हुसैन को खैमों के पीछे एक बच्चे को दफनाते हुए देखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, 70 नेज़ा बरदार दश्ते नैनवा में हुसैन के असगर को ढूंढने निकले। उन्होंने नेज़े रेत पे मारने शुरू किए। हर नेज़ा रेत पे नहीं, रुबाब के सीने पे लग रहा था। एक नेज़ा जमीन पे लगा, नेज़ा अकेला नहीं आया, वो हुसैन का असगर उन नौके नेज़ा पे था। ये रुबाब के सामने गया है, रुबाब देख रही थी। इसने असगर की जुल्फों में हाथ डाला, से कंचा निकाला, घुटने को टेका। रुबाब के सामने इसने असगर का गला काटा। अज़ादारों, असगर का गला नहीं काटा, इसने असगर की गर्दन को मोड़ दिया। के कहती है वाह बता, वो हर कोई एक दफा शहीद हुआ, वो मेरा असगर 30वीं दफा। वक्त वो आ चुका है।